जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले आपको दिखाते हैं एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की 500 नाम ऐसे कान बंद करके ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, ये जय गुरुदेव की अमर वाणी, जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जाए न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज़ नहीं। अब आपको दिखाते हैं 59 पृष्ठ पर देखिएगा। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपा। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी। उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा 50 नंबर, इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं
और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दिए अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता कोई बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की ज़रूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व में, ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियाँ। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है।
अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना आएगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा, बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का प्रबल प्रभाव होगी, भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे। और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था,
सारी पृथ्वी पर शासन करे, थारा चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है, खा कहिए। कहते राम रट निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माई बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ऊंचता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल, और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है, विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात, पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। और ये बाकी बकवाद तो बेमतलब की हैं जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यहीं फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग के सभी, मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल, 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियाँ नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती है। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका
पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। बुद्धिजीवी, देखो बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उन्हें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफ़ी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहाँ से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर के उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर उस पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ। देखिएगा, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद वाइट हेयर, उसके बाल सफ़ेद हैं, वाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचेज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफ़ेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफ़ेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है
मूल पाठ गीता का। अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफ़ेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ कहाँ जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखिए, वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस की से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यूजर्सी की रहने वाली, न्यूजर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी।
इसने ये बताना चाहा है, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा है कि तो आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही है जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय में बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मैंने, और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फ़ोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है, फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सच्चाई, सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वे भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया में को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरुआला में। अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं
परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो, जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी हैं, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूँ, ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहाँ सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है। यह स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको, क्योंकि ज्ञान नहीं। और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहाँ आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को, यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस बांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो
और जहाँ तक संभव हो, आपकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है, इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंस कर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहाँ आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है, इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये, तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज़ लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने
पद्य भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर, तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज़ थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब वो बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तो इतना ही है, स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहाँ से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले ले करके, लठ ले लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज़, जैसा इस शरीर में। ये शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहाँ उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहाँ पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहाँ कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, ज़बरदस्ती डाल देते हैं उसको। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचा ताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे, और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान कर क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे,
आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कट कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, जो अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहू गाड़ दें जाते ही, सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था, और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संसा शोक सराय में, संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश जी, आप कहाँ से हैं? खरगोन जिला मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2013 15 जून को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले जो हमारे पूर्वजों के अनुसार जो भक्ति चली आ रही है, जैसे शिव शंकर जी की भक्ति, गणेश जी की, दुर्गा जी की, अन्य देवी देवताओं की, इसके अलावा 10-12 साल गायत्री, जिसे माँ वेदों की जननी कहा जाता है गायत्री, उसकी भी बहुत भक्ति की। डेली साधनाएं करता था, 1000 मंत्र डेली करता था। बहुत सारे ऐसे जैसे कर्मकांड, डपली बजाना, भजन कीर्तन करना, और अनन्य भक्त था माँ गायत्री का। कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और अगर कुछ छोटे मोटे लाभ होते भी थे तो बाद में पता चला कि यह सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार ही थे। जो हमारा प्रारब्ध होता था, प्रारब्ध के अनुसार अच्छा मिलता था या बुरा, तो हम उन्हें इन देवी देवताओं का समझ लेते थे कि इन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन वैसे कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि ही हुई कि शारीरिक रोग भी बहुत सारे हो गए, ये हानि हुई। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने से, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने से एक दुर्गति की तरफ जा रहा था मेरा जीवन। तो इतना परेशान हो गया था कि कहीं से अंदर से एक कसक थी कि कहीं कोई ऐसा मार्ग या कोई ऐसा पूर्ण परमात्मा धरती पर कहीं तो होगा जो शायद हमारे जीवन में कुछ बदलाव कर सके, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर जहाँ मैं रहता था इंदौर 78 में, वहाँ पर एक व्यक्ति था सुरेश मुल्ले जी करके, उनके वहाँ टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे पुस्तकें रखी थी, ज्ञान गंगा पुस्तक। मैं एक पुस्तक लाया, पुस्तक पढ़ी, ज्ञान कुछ अच्छा लगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वर्तमान में जो धर्म गुरु होते हैं, जितने भी महामठाधीश, पीठाधीश और जो भी संत हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है समाज में, और एक अंधभक्ति जो चल रही है समाज में। व्यक्ति को जहाँ जिधर लगाया जाता है, भेड़ चाल की तरह बस व्यक्ति लग जाता है। तो यह सोचकर मैंने उस पुस्तक पर विश्वास नहीं किया, और माँ गायत्री की भक्ति को छोड़ने का डर गया कि नहीं, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, वरना जो मेरे साथ हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा खराब होने लग जाए कुछ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भोग रहा था। तो उस चक्कर में मैं उस पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर टान पे फेंक दिया। फिर 2-4-6 रोज बाद एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में वही पुस्तक में जो फ्रंट पेज पर जो संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो था, और वही फ़ोटो में जो संत रामपाल जी महाराज को मैंने देखा था, वही स्वप्न में आए, और उन्होंने कहा कि बेटा उस पुस्तक को पढ़, वही तत्व ज्ञान है जिस तत्व ज्ञान की तुझे तलाश है। फिर मैंने उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ा, पूरे से रीड करके, और एक निष्कर्ष निकला कि यही पूर्ण परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर साहब के स्वरूप हैं। और 600 साल पहले जैसे कबीर साहब आए थे पूर्ण परमात्मा के रूप में, और सद्भक्ति देकर गए थे, और ऐसा कह कर गए थे कि 600 साल बाद फिर आऊँगा और पिछली पीढ़ी को पार करूँगा। यही सोचकर फिर मैंने उस पुस्तक को एक बार नहीं 4 बार पढ़ा। जो भी शंकाएँ थी उनका निवारण हुआ, बहुत सारे प्रमाण देखे पुस्तक में। और उसके बाद में फिर मैंने ये ठान लिया कि अब मैं बरवाला आश्रम हरियाणा जाऊंगा और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लूँगा। फिर मैं बरवाला हरियाणा गया और वहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में शारीरिक लाभों की बात की जाए
तो मेरा लीवर पूरी तरह डैमेज था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि आपके लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। आप क्या करते थे, खाना खाते थे या नहीं खाते थे? बहुत बुरी हालत थी और आंखें पीली रहती थी, जॉइंटिस इतना हो जाता था, कभी 4, 8, 15 रोज में ठीक भी हो जाता था, फिर हो जाता था। मतलब दर्द की गोलियां इतना खाता था, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करते थे और धात रोग हो गया था। सब दूर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी खा ली, मेडिसिन इलाज करवा लिया, होम्योपैथिक इलाज करवा लिया, मतलब एलोपैथी भी सब कुछ करवा लिया, झाड़ फूँक भी करवा लिया, लेकिन मेरा वो धात का रोग ठीक नहीं हो रहा था। और शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, इतना मतलब इतनी वीकनेस आ गई थी कि नींद भी नहीं आती थी ठीक से। और ये तो हुआ शारीरिक लाभ, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जितने भी रोग थे उनको पूरी तरह से निवारण हो गया। और रहा सवाल आर्थिक लाभ का, तो सर आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा कर्ज था और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधरी। भौतिक लाभ का अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर कंडीशन ऐसी कुछ क्रिएट हो रही थी, कुछ असामाजिक तत्व जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनसे भी मुझे बहुत राहत मिली। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दास को बहुत बड़ा एक लाभ ये हुआ है कि जिस तत्व ज्ञान की मुझे तलाश थी, जिस तत्वदर्शी संत की मुझे तलाश थी, जिस सद्गुरु की तलाश थी, वो सद्गुरु मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिल गया। और जो पूर्ण परमात्मा, जिसकी पहचान मैं नहीं कर पा रहा था कि आखिर पूर्ण परमात्मा कौन है, जिस निराकार को मैं पूर्ण परमात्मा मानकर चल रहा था, जिस निराकार शक्ति को ही सब कुछ मानकर चल रहा था कि बस ये प्रकाश स्वरूप, ये जो तेज पुंज और ये जो एक प्रकाश स्वरूप जो शक्ति है वही निराकार और वही पूर्ण परमात्मा है, तो वो मेरा भ्रम टूटा। समझ में आया कि परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य की तरह है। और शास्त्र के अनुसार मतलब ज्ञान नहीं है, इन्हें शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है। इन्हें शास्त्र के अनुकूल अगर सद्भक्ति पता होती तो आज ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में होते। और यही संत रामपाल जी महाराज ने ये जो किया कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति समाज को दी है, तो इन महामठाधीशों, पीठाधीशों, इन नकली संतों और महंतों की पोल खुलने लगी। और इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज को एक साजिश के तहत फंसाया गया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होने लगी। इन्हें लगा कि यार ये कौन संत है, जो चीज़ आज तक हमें समझ में नहीं आई, जो चीज़ हमें आज तक यह न पता चल सका कि सद्भक्ति क्या है और यह शास्त्र वेद क्या कह रहे हैं, इसने तो पूरा डिफाइन करके बता दिया। आखिर ये संत क्या है, ये तो हमारी दुकान बंद करवा देगा। हम ये भी कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को साजिश के तहत फंसाया गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जो जन समाज, जन समुदाय, जनमानस को तो सुधारेंगे, लेकिन इन नकली संतों को भी सुधारेंगे। आज की स्थिति में वर्तमान में ये जितने भी नकली संत, महंत और आचार्य, कथावाचक हैं, इन्हें अंदर ही अंदर पता है कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, लेकिन मान बढ़ाई बस ये सामने नहीं आ पा रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो लोग भी देख रहे हैं सबको एक ही संदेश तो क्या दूंगा, एक विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई भक्ति के अलावा आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, पूर्ण मोक्ष आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो आपका सद्भक्ति से ही होगा। संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अनुसार, वेदों के शास्त्र के अनुसार और यहाँ तक कि कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे सदग्रंथों के अनुसार आपको भक्ति दी जा रही है, पूरी तरह प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणों के साथ ये सद्भक्ति आपको प्रदान की गई है। और आप इस सद्भक्ति को समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी कई सारे चैनलों पर उनका सत्संग चल रहा है। सत्संग के दौरान नीचे एक स्लाइड चलती है, एक पट्टी चलती है, जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको नाम दीक्षा कहाँ से लेनी है, उसके बाद आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।